चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है फ्रूटी रेडी हो रही हैं, चेहरे पर फाउंडेशन लगाया है। मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं, वो भी रेडी हो रही है। और जो तरन्नुम है ना वो रेडी हो चुकी है। तरन्नुम यहाँ सब मैस हो रहा है गाइस, यहाँ सब लोग रेडी हो रहे हैं, यहाँ सब कुछ अभी मैस है। तो यहाँ पर गाइस सब लोग रिसेप्शन के लिए रेडी हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर जो जीनत दी हैं उनके जो नोस्पिन है ना वो सही कर रही हैं नाज़नीन दी, एंड ये हैं बड़ी वाली दी। और ये सब लोग रेडी हो गए हैं, बस खुशबू को रेडी होना है, बिकॉज खुशबू ने है ना जीनत दी के भी मेकअप किया था और फिर थोड़ा सा तरन्नुम के भी थोड़ा सा जो सेटअप करना था वो किया था, तो वो लास्ट में अपने मेकअप कर रही है। उसको अभी थोड़ा सा टाइम है, बाकी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं एंड वो मेकअप कर रही थी क्योंकि साथ में ही सब लोग बाहर निकलेंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा शूट करने लग गई मैं, एंड दी के और इनके सबके थोड़े पिक्स लिए हैं, है ना, काफ़ी सारे पिक्स, थोड़े से नहीं बहुत सारे लिए हैं। एंड जो ये जीनत दी हैं उनके देवर की शादी है तो उनको तो बहुत ही अच्छे लगना है ना। एंड माशाल्लाह सभी फंक्शंस में वो बहुत ही अच्छे रेडी हुए थे एंड काफ़ी अच्छा लुक आया था। एंड सब में खुशबू ने ही उनको रेडी किया था, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मुझे तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, पता नहीं उन्होंने मुझे बोला ही नहीं रेडी करने के लिए, बट खुशबू ने भी काफ़ी अच्छा किया। और मैं करती ना तो शायद और भी ज़्यादा लुक गॉर्जियस आता उनका, है ना, क्योंकि मैं सारा स्टेप बाय स्टेप मेकअप लुक करती हूँ ना, इसलिए। वैसे खुशबू ने भी काफ़ी अच्छा किया है। एंड यहाँ पर फिर मैं उनको बोल रही थी अपने जो दुपट्टे हैं उनको थोड़ा सा और अलग स्टाइल में लगाइए तो फिर और लूँ, है ना। इस तरह से हम लोग सब ले रहे थे। मम्मी बैठे बैठे सबको देख रहे थे और बोल रहे थे थोड़ा जल्दी कर लीजिए, सब लोग थोड़ा जल्दी कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग सब रेडी हो रहे थे बस। और मैं खुशबू के हेयर्स कर्ल कर रही हूँ बिकॉज हम लोग बस आज रिसेप्शन है ना तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं, तो उसके बालों के बस कर्ल कर रही हूँ। एंड ये कर्लर अगर आप लोग पता नहीं है तो मैंने इसकी वीडियो बना दी है एंड वीडियो भी जा चुकी है मेरे चैनल पे, ओके, तो आप लोग जरूर देखिएगा, देख लीजिए। इससे बहुत अच्छा कर्ल हो रहा है। आप स्ट्रेट कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं ना अपने हेयर्स को। हम लोग रिसेप्शन के लिए रेडी हो चुके हैं एंड आप देख रहे हैं ये है खुशबू, जो कि पूरा लुक बहुत ही गॉर्जियस आ रहा है। ड्रेस बहुत अमेजिंग है खुशबू की और मेरी, हम दोनों ने बिल्कुल सेम ड्रेस वियर की है, बस कलर चेंज है। अभी मैं आपको अपना लुक भी दिखाती हूँ। एंड ये है फ्रूटी, इधर देखिए, फ्रूटी रेडी हो चुकी है। तो आप लीजिए 1 मिनट। तो यहाँ पर ये रेडी हो गई, आप ले लें, हम ब्लॉग में डालेंगे। इज़्मा नहीं है, ब्लॉग में डालेंगे। एंड यहाँ पर गाइज ये है मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, यहाँ तक देख लीजिए आप, बस चेहरा नहीं ले रही मैं, ठीक है। एंड इसकी ड्रेस इधर होइए पूरा हमारी तरफ, इधर ड्रेस देखिए आप, बहुत क्यूट लग रही है। तो चलिए फेस भी दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये देखिए बैक साइड से ये इसकी ड्रेस है ना। एंड ये इधर, और मैं भी जाती हूँ सामने, इधर लीजिए, तो हमारा ऑन ही है, ये चल रहा है, अभी ले रहा है। एंड आपको, एंड यहाँ पर गाइस ये है मेरी ड्रेस जो कि हम दोनों ने सेम वेयर की है, खुशबू और मैंने। एंड दुपट्टा मैंने इस तरह से लगाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, पूरी नहीं है ना। दोनों की सेम, मेरा ग्रीन है, बॉटल ग्रीन, और इसका नेवी ब्लू कलर, पीकॉक ब्लू कलर है। तो हम दोनों कैसे लग रहे हैं जरूर बताना, ये ब्लॉग आपको मिलेगा उसके बाद में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं जल्दी से बाहर, फिर मैं आपको बाहर का व्यू भी और दिखाऊंगी, ओके। एंड एक बार आप देख लो, चारों आइए ना, ये हम लोग हैं तीनों सिस्टर एंड ये है फ्रूटी।
यस रेडी। ठीक है, तो चलिए बाय। गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा रिसेप्शन का लुक है एंड इधर ये है। चलिए तो हम लोग अब जाते हैं।
एंड यहाँ पर फिर हम लोग आ गए हैं, मम्मी और मोमानी और सब लोग बैठे थे तो इधर थोड़ी देर, तो इधर मम्मी बैठे हैं, फिर मोमानी बैठे हैं और उधर खालेजान बैठे हैं। सब लोग ये एंट्रेंस पे बैठे हैं ताकि गेस्ट हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। एंड सब यहाँ पर बैठे हैं तो हम लोग पूरे में घूमते घूमते मम्मी के और सबके पास आकर और थोड़े से फ़ोटोज़ ले लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी। एंड बीच में जो बैठे हैं ये मोमानी हैं। एंड उसके बाद में फिर हम वापस से इधर से मुड़ गए हैं और यहाँ पर देखेंगे तो ये है दी की बेस्ट फ्रेंड, जो कि बहुत ही पुरानी फ्रेंड है, मतलब कि बहुत स्कूल टाइम की फ्रेंड है ये। तो हम सब लोग यहाँ पर आकर इनके साथ भी फ़ोटोज़ ले रहे थे बिकॉज़ ये हमें सबको जानती है ना। मतलब हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त, ये घर पे आते थे दी, तो इन हम लोगों को देख के बहुत खुश हुए। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए दी से मिलकर, क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से हम लोग मिले थे इसलिए। एंड फिर हम लोग यहाँ पर इनके साथ थोड़ी सी बातें हुई करी। उसके बाद सब लोग फिर और इधर उधर सब घूमने लगे थे। एंड खाना तो हम लोगों ने बहुत लेट खाया था बिकॉज़ सबसे मिलना जुलना मीट यही कर रहे थे ना, तो खाने का वो बिल्कुल रहा ही नहीं। बट फिर हल्की हल्की बहुत लेट जाकर हल्की हल्की भूख लगने लगी, तब हम लोगों ने खाया और खाना बहुत ही अच्छा बना था। बहुत सारे आइटम थे, इतनी सारी स्टॉल्स थी, उसके बाद में खाना था, बहुत सारी वैरायटीज़ थी, है ना। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आलू टिक्की, जो कि एक प्याली है जो कौन बनाकर लेकर आया था। वहाँ बहुत भीड़ थी स्टॉल में, तो हम लोगों को तो बहुत शर्म आ रही थी वहाँ स्टॉल में जाके खाने में, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती स्टॉल वगैरह में, भले मैं ना खाऊं, बिना खाए मैं आ जाऊं, लेकिन इतनी भीड़ में मुझे बिल्कुल शर्म आती है ऐसे जाकर और लेने में। तो हम लोग सब इधर ही थे। फिर ये बच्चे ही कोई एक लेकर आ गए थे तो हम लोगों ने खा ली। एंड फिर इस बीच में हम लोगों ने ना डिनर भी कर लिया था और फिर लास्ट में हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे और मम्मी और सब लोग उठ गए हैं इधर से। और यहाँ पर एंट्रेंस पे फिर हम लोग सब आके बैठ गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग निकल गए हैं गेस्ट। अभी जो टाइम है वो भी 10:30-11 बज गई थी, मतलब 11 तो बज गई थी आई थिंक, बहुत टाइम हो गया था। और फिर हम लोग बातें करने लगे आपस में और थोड़े से रिलैक्स हुए, क्योंकि इतनी देर से कंटिन्यू घूम रहे थे ना, तो थोड़ा सा थकान भी लग रही थी। फिर हम लोग थोड़े से चेयर खाली हुई इधर से, मम्मी और वो लोग सब खाना खाने गए हैं, क्योंकि लास्ट में उनको खाना था ना, तो वो सब अब खाना खा रहे हैं और हम लोग इधर आकर और थोड़े से इन्जॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। एंड मेरे साथ तो इतनी गज़ब ट्रेजेडी हुई थी ना कि मैं खाना लेने गई ना, जब अपना खाना एक प्लेट बनाकर लाई, एंड उसी वक्त मतलब एकदम से जैसे हमें नहीं आ जाता है, मतलब हम उलझ जाते हैं ना, तो मतलब मैंने एक बाइट भी नहीं लिया था और मुझे एकदम खांसी आई और फिर पूरी मैं उलझ गई इतनी। तो मतलब इतना ख़तरनाक, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, इतना पानी बह रहा था उस वक्त। और उसके बाद में जाके 10-15 मिनट बाद में जब मैं वापस से सही हुई ना, जब वापस एकदम, उसके बाद मैंने खाना खाया, वो भी बहुत ही कम। एंड यहाँ पर दी आप देख रहे हैं पूरे गेस्ट को इन्होंने अटेंड किया है, सब में घूम रहे थे, सबका देख रहे थे, दी और ये छोटी जो मोमानी है वो। एंड इसलिए अभी दिखे हैं दी अपना पानी का ग्लास लेकर आए हैं और मैं वही पूछ रही हूँ दी से कि क्या पी रहे हैं आप, कॉफ़ी है, पानी है, चाय है, तो वो बोल रहे हैं पानी है। एंड यहाँ पर दी का चैनल है स्वाद भरा किचन, आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है। आप लोग प्लीज़ दी को सपोर्ट करना, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी डिलीशियस रेसिपीज़। आप उनके चैनल पर जाकर देखना, बहुत ही अच्छी वो कुकिंग कर रहे हैं एंड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग उनको सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड आप इतने टाइम से बोल रहे थे अपनी सब सिस्टर से मिलवाइए, फाइनली मैंने आपको अपनी सभी सिस्टर से मिलवा दिया है। अब आप लोग सबके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आपको पता है दी का स्वाद भरा किचन है चैनल, खुशबू का खुश स्टाइल है, नाज़नीन दी है, उनका है माँ से सीखा, एंड ये सबके चैनल हैं। और मेरे चैनल चिश ब्यूटी व्लॉग्स एंड चिश ब्यूटी और कुक विद चिश भी है मेरा, एंड एक प्रोडक्ट रिव्यू का है जिस पर मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ, है ना। तो आप लोग सबके चैनल को सपोर्ट करना। एंड मेरे वीडियो में जाएंगे ना चिश ब्यूटी चैनल पे, तो वहाँ पर चैनल में जाएंगे तो सबके चैनल आपको दिख जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ओके। एंड उसके बाद में लास्ट में फिर हम लोग आ गए थे कि चलो अब थोड़ा सा स्टॉल पे कोई भी नहीं है तो चलिए अब थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर डोसा बन रहा था एंड कोई और लेने के लिए खड़ा था, हम लोग तो देख रहे थे, मैं तो आपको दिखा रही थी जस्ट। हम लोगों ने डोसा वगैरह कुछ नहीं लिया क्योंकि अब खाना खा चुके थे ना, तो बिल्कुल भी नहीं था। और सच बताऊं तो मैंने डोसा भी टेस्ट नहीं किया, गोलगप्पे थे वो भी टेस्ट नहीं किए,
एंड कोई आई थिंक एक फ्रूट क्रीम थी, बहुत ही टेस्टी बोल रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो वो भी टेस्ट नहीं की। मतलब ये समझ लो कि मैंने मुश्किल से एक रोटी खाई होगी और बस उसके बाद में तो मैंने कुछ नहीं खाया। बस एक आलू टिक्की ज़रूर खाई थी, वो भी कोई लेकर आ गए थे बच्चे, तब हम लोगों ने, खुशबू, मैंने और सब ने मिल के ही खाई थी। तो हम लोगों ने बस यही इसी को इन्जॉय किया, बाकी तो समझ लो आपके कुछ नहीं। ऐसा ही होता है ना, मतलब इतने आइटम होते हैं ना तो खाना खा ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, एंड काफ़ी सारी चीज़ें छूटी जाती है ना, तो वही वाला हुआ था। एंड बस मैं तो व्लॉग बनाने में ही बिज़ी थी और आपको देना था मुझे एक एक चीज़, सब कुछ मतलब कैप्चर करना था आप लोगों के लिए, व्लॉग्स अच्छे अच्छे बनाने थे, तो इसी में मैं लगी थी। तो मैंने बिल्कुल भी खाना वगैरह में वो ध्यान ही नहीं दिया, और एक्चुअल में मुझे इतना वो खाने में मतलब खाया भी नहीं जाता है एक्चुअल में। हम लोग सोचते हैं ना खाना मतलब शादी का खाना, बट रियली में बताया ना तो खाया नहीं जाता। आधी चपाती खाएंगे, थोड़े से राइस खाएंगे, एक दो स्वीट लेंगे और बस पेट भर जाएगा, ऐसा ही होता है। और ऐसा ही हुआ था। तो बस यहाँ पर देखिए डोसे बन रहे हैं, किसी कोई लेने आया है 4 डोसे एक साथ, तो उन्हीं के लिए वो बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ जस्ट, है ना। एंड फिर हम लोग यहीं पर खड़े थे बस, क्योंकि वो आलू टिक्की भी उनको बोला था एक प्लेट देने के लिए, तो वो भैया आलू टिक्की वो बना रहे थे, एंड बस इन्होंने प्लेट दी। और फिर इधर जी छोटी खाले जान है जो आप पास में खड़े हैं ना, ये बिल्कुल सबसे छोटी खाला है मेरी। एंड उसके बाद में हम लोग ये खा रहे हैं। आपको मैंने खिलाया है, पता है, आपने गौर किया, मैंने आपको आके और आलू टिक्की खिलाई है। एंड फिर खुशबू और हम लोग आपस में सब एक दूसरे को खिला रहे थे और खा रहे थे बस। उसके बाद में फिर हम लोग जाकर और वहाँ पर बैठ गए थे। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब सब लोग खाना खा रहे हैं, घर वाले, मतलब घर वाले, ये मामू जान बैठे हैं, मोमानी बैठे हैं, इधर मम्मी हैं, सब खाला जान हैं, है ना। इधर देखिए दूल्हा दुल्हन भी अब स्टेज से उतर के और आकर बैठे हैं, और इधर सब रिलेटिव्स ही हैं, मतलब सब भाई बहन वगैरह यही हैं, सब बैठे हैं, सब खाला हैं उनकी जो डॉटर्स हैं, है ना, उनके जो भी हैं सब लोग बैठे हैं। उधर देखिए जिया जी वगैरह बैठे हैं, एंड वो खालू जी बैठे हैं, दूल्हे के पापा। एंड लास्ट में फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। एंट्रेंस पे सारे डेकोरेशन हट रहा था, पता है, लाइटिंग वगैरह सब हट गई थी। और जब हम एंटर हुए थे ना, तब मैंने बोला था खुशबू को कि जब हम लास्ट में यहाँ कोई नहीं होगा ना, तब मैं यहाँ पर इस तरह से एक ना वीडियो शूट करूँगी, जो मैं दौड़ रही हूँ, मतलब हल्की सी रनिंग कर रही हूँ और दौड़ के जा रही हूँ और दौड़ के आ रही हूँ, इस तरह से। फिर मुझे याद आया लास्ट में कि यार मैंने वो तो किया ही नहीं। फिर देखा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू कोई ना कोई आ रहा था बीच में। फिर लास्ट में जब खाली हुआ ना पूरा, तो फिर मैं जल्दी से दौड़ के गई और दौड़ के आई, आप देख रहे हैं ना। और यहाँ से देखो साइड में है ना, जो भी वो फ्लावर्स वगैरह वो सब हट गए थे, और लाइटिंग भी हट गई थी सारी, वो लाइट हटा रहे थे सब। एंड यहाँ पर ये शूट लिया, और उसके बाद में हम लोग स्टेज पे चले गए, क्योंकि स्टेज पे तो हम लोग गए भी नहीं थे और फोटोज़ भी नहीं लिए थे। तो हम सब सिस्टर जो भी है ना, मामू जान की लड़की, खाले जान की लड़की, और मतलब हम लोग सब लोग स्टेज पे चढ़ गए कि चलो जल्दी से, वहाँ पर लाइटिंग है अभी, तो वहाँ पर भी लेते हैं थोड़े से फोटोज़। और वहाँ पर भी वो भैया सब हटा रहे थे। एंड आप लोग देखना, देखिए दिख रहा है ना, मैंने बोला कि जल्दी जल्दी ले लो। फिर सब इधर चढ़ रहे थे और फोटोज़ ले रहे थे, क्योंकि यहाँ की पिक्स अच्छी आती है ना, बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए खुशबू और मैं यहाँ खड़े होकर ले रहे थे। उधर है वो मामू जान की, खाले जान की लड़की हैं, वो सब उधर ले रही थी। एंड पीछे जो फ्लावर वाला बैकग्राउंड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर देखिए नीचे जो लाइटिंग लग रही है ना, वो सब हटा रहे थे। मैंने उनको बोला भैया रुको रुको रुको, मुझे एक दो पिक लेने दो। फिर वो भैया जल्दी जल्दी हटा रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में उनका भी टाइम होता है ना, कि फिक्स जो टाइम होता है उस वक्त वो सब चीज़, फिर लाइटिंग वगैरह बंद हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पिक्स ली। मतलब मैंने तो आपके साथ देखिए वीडियो शेयर की है इतनी, लेकिन मैंने इतनी सारी, मेरा पूरा मतलब मैं आपको बताऊँ, इतनी सारी फ़ोटोज़ लिए ना कि मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी फ़ोटोज़ ली। एंड यहाँ पर मैं भैया को बोल रही थी भैया 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, है ना, फ़ोटो लेने दो। तब वो उधर चले गए थे, फिर वो रुक गए थे और उधर चले गए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी बैठ के ली, और बस फिर हमको बुलाने आ गए थे कि सब उधर बुला रहे हैं, उधर चल के फ़ोटोज़ लेने हैं। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर लेकर और बस जल्दी से निकल गए थे। तो मतलब खूब इंजॉय किया, आप ये समझ लीजिए। 3 दिन की जो शादी हुई ना, बहुत ही मज़ा आया था। एंड ये रियली में मतलब बहुत ही याद रहेगा। देखिए तभी तो मैंने यहाँ पर चैनल्स पे इसको अपलोड किया था, कि जो भी देखेंगे रिलेटिव्स वाले सब लोग खूब इंजॉय करेंगे, है ना। एंड यहाँ पर बस अब सब गेस्ट जा चुके हैं। आप लोग देखिए टाइम भी 11 साढ़े 11 रात के बज चुके थे। एंड सब ऑलमोस्ट सिर्फ घर वाले बचे हैं, बाकी सब लोग जा चुके हैं। एंड हम लोग भी अभी ही निकलेंगे। तो पापा और सब बैठे थे।
एंड वेट ही कर रहे थे कि बस अब चलना है तो सब साथ में ही निकल जाएंगे। एंड सब अभी मम्मी और ये लोग अब घर वाले अब खाना खा रहे हैं और हम लोग तो वही बस इधर उधर फ़ोटोज़ में ही लगे थे। फिर खुशबू और ये लोग सब इधर खड़ी थी, मैंने कहा चलो और ले लेते हैं। बच्चे भी आ गए थे तो बच्चे और सब लोग, तो ऐसे हम लोग ये सब ले रहे थे। एंड मेरी गाउन आप देख रहे हैं काफ़ी मतलब लॉन्ग थी ना, तो मैं चल रही थी तो पैरों में आ रही थी, लेकिन अच्छी लग रही थी, है ना, काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड इस तरह से हम लोगों ने खड़े होके और देखिए इस तरह से पोज दिया और फिर मैं इनके साथ खूब मस्ती कर रही थी सबके साथ, और सबको ऐसे बोल रही थी कि मैं आगे आ रही हूँ, और मैं ऐसे आप लोगों को बता रही थी, मैंने म्यूट कर दी उसकी वॉइस तो, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रही थी कि ये सब मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी सिस्टर हैं। एंड मैं यहाँ पर सॉन्ग गा रही थी कि हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, ये सॉन्ग मैं गा रही थी और ऐसे कर रही थी, तो सब हंस रही थी और खूब इंजॉय कर रहे थे हम लोग। एंड फिर मैंने कहा चलो सब लोग हाथ पकड़ो अपने अपने, और फिर हम लोग वो गाना गा रहे थे, हम साथ साथ हैं, इस तरह से, है ना, वो कर रहे थे लास्ट में इस तरह से। और बस खूब इंजॉय किया था, मतलब आपको खुद को ही लग रहा है देखकर। एंड मैंने म्यूट इसलिए कर दिया बिकॉज पीछे के बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, फिर वो सॉन्ग चल रहे थे ना, तो उस सब की वजह से। एंड लास्ट में आप देख रहे हैं तो फिर हम लोग रूम में जाके जल्दी से सारा पैकअप कर लिया, अपना बैग्स वगैरह सब पैक करके, और फिर हम लोग बस निकल रहे हैं। ये जो आप लास्ट देख रहे हैं पीछे, देखिए लास्ट में लाइटिंग सब बंद हो गई, अंदर की लाइट वगैरह सब बंद हो गई, और अब हम लोग आ गए हैं गेट के पास में, और बस इधर सब लोग खड़े हैं, है ना, तो सब निकलने के लिए हैं। बैग वगैरह सब गाड़ी में ऑलरेडी पहले से ही रख दिए थे, ये एक बैग था जो कि हाथ में था, और फिर सब बच्चे और निकल रहे हैं वन बाय वन। एंड गाइस आप लोगों ने शादी बहुत इंजॉय की होगी, मैंने सारे आपको फंक्शंस दिखाए हैं, आई होप आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है जो मेरी खुद की अब वीडियोज़ है। एंड एक फंक्शन और हुआ था बाद में, शादी के बाद में, उस फंक्शन की वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी मैं इसी के बाद, और फिर मेरी वीडियोज़ रेगुलर आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना और लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।